बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नाइन्थ क्लास के हम पहले चैप्टर मैट्रिक्स काल्बों के बारे में पढ़ रहे हैं। डेफिनेशंस हमारी चल रही हैं और साथ में हम एक्सरसाइज के सलूशन भी ले रहे हैं। आज जो हमारा टॉपिक है उसका नाम है ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स, और उर्दू में इसको कहते हैं काल्बों का ट्रांसपोज। तारीफ़ इसकी हमने पढ़नी है, तो जैसा मैं आपको बता रहा था, जितनी भी तारीफ़ें हमने पढ़ी हैं उसके नाम के अंदर ही तमाम तारीफ़ छुपी होती है। जैसा कि ये कालब हमारे सामने है, इसके अंदर लफ्ज़ है ट्रांसपोज, तो इसकी तारीफ़ इसके अंदर ही छुपी हुई है। कैसे? जो ट्रांसपोर्ट का लफ्ज़ है ये बसों और जितनी भी हमारी व्हीकल्स हैं इनके बारे में लिखा होता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है एक जगह से दूसरी जगह ले जाना, ठीक है, शिफ्ट कर देना। तो अब मैट्रिक्स के अंदर किस चीज़ को शिफ्ट करना होगा, तो इसके बारे में हम पढ़ते हैं। मिसाल के तौर पर ये एक कालब है, कालब का नाम है जी सी, और इसकी कीमत है 5, 3, 1, 0, -5 और 8। ये एक कालब था। इस कालब का ट्रांसपोज लेना है, तो किस चीज़ को हमने शिफ्ट करना है, ट्रांसपोर्ट करना है? हमने क्या करना है, जो रोज़ होंगी इनको कॉलम बना देना है, बस ये काम करना है। तो लिखेंगे कैसे? लिखेंगे सरकार इस तरह से कि जो इसका नाम है कालब का उसके ऊपर लिख देंगे ट्रांसपोज, ठीक है, और दूसरी साइड पे जो कीमतें हैं 5, 0, 3, -5, 1, 8, इस ब्रैकेट के ऊपर भी टी लिख देंगे। ठीक हो गया? और फिर अगले ही स्टेप के अंदर इस टी को अप्लाई कर देंगे। अप्लाई करने का क्या मकसद? मतलब ये कि इस कॉलम के ऊपर अप्लाई कर देंगे। जैसे जमा का निशान होता है, तो उसको अप्लाई करने का मतलब ये होता है कि हम जमा का निशान ख़त्म कर देते हैं और दो रकमों के अंदर जो ऑपरेशन होता है वो कर देते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हम बात करें, मैं कहता हूँ 3 + 2। अब देखें ये दरमियान में ऑपरेशन प्लस का आ रहा है, हम इसको ख़त्म कर देंगे और इन दो रकमों को जमा कर देंगे, यानी एडिशन अप्लाई कर देंगे। 3 + 2 ये 5 बन जाएगा, तो हमारा क्वेश्चन ख़त्म हो गया। इसी तरह से मैं आपको जो बात कर रहा हूँ कि ट्रांसपोज अप्लाई कर दें, तो अप्लाई का मतलब ये है कि ट्रांसपोज का निशान जो टी है ये बज़ाते ख़ुद ख़त्म हो जाएगा, ये गायब हो जाएगा और ये अप्लाई हो जाएगा किसके ऊपर? इस मैट्रिक्स के ऊपर। क्या करेगा? जो इसकी कितारें हैं उनको कॉलमों में बदल देगा। मैं इधर साथ में ही इसको लिख देता हूँ कि जो कितार थी पहले रो 5, 3, 1, अब वो कॉलम बन चुकी है। 0, -5 और 8 जो दूसरी कितार थी वो दूसरा कॉलम बन गई है। बस हमने ट्रांसपोर्ट कर दिया। इसको बोलते हैं जी किसी भी कॉलम का ट्रांसपोज। अब कोई भी मर्तबा हो, किसी भी ऑर्डर का मैट्रिक्स हो, 1/1, 2/2, 3/3, 4/5, मुस्ततीली कालब हो या मुरबई कालब हो, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स हो या स्क्वायर मैट्रिक्स हो, हम उनका ट्रांसपोज इसी तरीके से मालूम कर सकते हैं। अब इसको दो तरह से बोल सकते हैं। या तो आप कहें कि आपने कितारों को कॉलम बना दिया, ठीक है, या आप कहें कि आपने कॉलमों को कितार बना दिया। ठीक हो गया? दोनों तरह से एक ही है, लेकिन दरमियान में या लगेगा, ठीक है ना? या लगाएंगे आप कि कितारों को कालमों में बदल दें या कालमों को कितारों में बदल दें, और नहीं लगाना। और लगाएंगे तो डेफिनेशन गलत हो जाएगी। चलें, ये था ट्रांसपोज। अब हमें कहा गया कि हम ट्रांसपोज मालूम करें किसका? जो बुक के अंदर क्वेश्चन है उसका ट्रांसपोज मालूम करें। तो ट्रांसपोज के लिए मैं पहले हम बुक रीड करते हैं, क्वेश्चन नोट करता हूँ, फिर उसके बाद हम उनका सोल्यूशन फाइंड करते हैं। एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5 है कि फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये नीचे मैट्रिक्स दिए हुए हैं A, B, C, D, E एंड F। इन 6 मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मालूम करना है। मैं 6 की 6 मैट्रिक्स उधर नोट करता हूँ बोर्ड के ऊपर, और फिर हम इसका ट्रांसपोज मालूम करते हैं। और उसके बाद आज के ही लेक्चर के अंदर क्वेश्चन नंबर 6 हमने डिस्कस करना है कि जिसके अंदर डबल ट्रांसपोज के बारे में पढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 के तमाम पार्ट्स मैंने इधर लिख लिए हैं। अब हमने इनका जस्ट फाइंड करना है ट्रांसपोज। जैसा कि मैं आपको बता रहा था डेफिनेशन के अंदर कि ट्रांसपोज कैसे मालूम करना है, कि हमने नाम के ऊपर लिखना है। इधर पहले लिखेंगे सोल्यूशन, फिर उसके बाद जो नाम है मैट्रिक्स का नाम, उसके ऊपर भी ट्रांसपोज लिख देना है। लेफ़्ट साइड पे ए के ऊपर
ट्रांसपोज, और जो राइट साइड पे कीमतें हैं उनके ऊपर भी लिख देना है ट्रांसपोज, यानी छोटा सा टी लिख देना है राइट कॉर्नर पे। अब ट्रांसपोज को अप्लाई कर दें कीमतों के ऊपर। ट्रांसपोज का मतलब ये होता है कि जो कॉलम है उसको कितार बना देना, रो बना देना, साइन चेंज नहीं करना, साइन वही रहेंगे। लो जी, ये ए ट्रांसपोज था, पहले था एक कॉलम था 0 1 -2, अब ये एक रो बन चुकी है और ट्रांसपोज आ गया, क्वेश्चन ख़त्म हो गया। सिमिलरली जब हम बात करते हैं बी की, तो बी के ऊपर हम लिख देंगे बी ट्रांसपोज। हाँ, एक बात और बता देता हूँ कि ये जो हमने ऊपर लिखा है ना, इधर बाद में अप्लाई किया, तो आप इसको शॉर्ट भी लिख सकते हैं, यानी आप शॉर्ट भी कर सकते हैं, बेशक राइट साइड पे ना लिखें, जस्ट अप्लाई कर दें बस। कैसे? 5 1 -6 रो थी, कॉलम बन गया और ये इसका ट्रांसपोज आ गया। इसको कहते हैं स्टेप शॉर्ट करना। और अगर आपने दोनों स्टेप करने हैं तो वो मैंने ए वाली एग्जांपल करवा दी, अब बी वाली एग्जांपल एक ही स्टेप में ख़त्म होगी। सिमिलरली अगर हम सी का ट्रांसपोज लें तो देखें नाम के ऊपर ट्रांसपोज अपेयर हो जाएगा और इधर डायरेक्ट अप्लाई कर दें, जो रो हैं वो कॉलम बन जाएंगे। 1 2 रो थी, ये 1 2 कॉलम बन गया, फिर 2 -1 रो थी, 2 -1 कॉलम बन गया, और फिर 3 0 रो थी कितार, तो ये कॉलम बन गया। और इसी के साथ ही ये ट्रांसपोज सी का आ गया, ख़त्म हो गया। डी में बात करें, अगर थोड़ा सा जूम इन करता हूँ, डी की बात करें तो हम डी का ट्रांसपोज ले रहे हैं, डी के ऊपर लिखेंगे ट्रांसपोज, और इधर लिखना है तो लिख लें, नहीं तो डायरेक्ट अप्लाई कर दें। 2 3 रो है कितार, तो ये कॉलम बन गया। 0 5 कितार है तो ये कॉलम बन गया, ख़त्म हो गया। इसी तरह ई की बात करें तो ई के ऊपर लिख लें छोटा सा ट्रांसपोज, और इस साइड पे ना लिखें, डायरेक्ट अप्लाई कर दें। 2 3 कितार है, अब 2 3 कॉलम बन गया। -4 5 कितार है तो ये 4 5 कॉलम बन गया, लिहाजा ट्रांसपोज ख़त्म हो गया। उसके बाद एफ़ की बात करते हैं, तो एफ़ के अंदर ट्रांसपोज लिखें और ट्रांसपोज के बाद देखें 1 2 कितार थी, 1 2 कॉलम बन गया। 3 4 कितार है, 3 4 कॉलम बन गया। तो हमने तमाम मैट्रिसेस के ट्रांसपोज मालूम कर लिए हैं। एक बात मज़े की और है कि ट्रांसपोज जब हम लेते हैं तो जो मैट्रिक्स का ऑर्डर होता है, जिसको उर्दू के अंदर हम कहते हैं कालब का मर्तबा, वो बदल जाता है, उल्ट हो जाता है। कैसे? अगर मैं मिसाल देना चाहूँ आपको, रेड कलर में यूज़ करता हूँ, तो मैं ऑर्डर की बात करूँ, जो पहला मैट्रिक्स है इसका ऑर्डर बन रहा है, इसमें कितारें 3 हैं और कॉलम 1 है, तो ये बन रहा है 3/1, इसका ऑर्डर बन रहा है 3/1। लेकिन जब हमने इसका लिया ट्रांसपोज के बाद देखें तो कितार इसमें 1 बन गई, कॉलम 3 बन गए, तो इसका ऑर्डर रिवर्स हो गया, उल्ट हो गया। अब ये ऑर्डर कितना बन गया? ये बन गया 1/3, उल्ट हो गया। पहले 3/1 था, अब 1/3 बन गया। इसी तरह बी के अंदर अगर देखें तो बी का जो ऑर्डर है उसमें 1 कितार है, 3 कॉलम है, तो जो ऑर्डर होता है या मर्तबा, उसको हम कहते हैं नंबर ऑफ़ रोज़ बाई नंबर ऑफ़ कॉलम्स। अब ये उल्ट हो गया, इसके अंदर 3 कितारें बन गई हैं, ट्रांसपोज के अंदर 1 कॉलम बन गया। पहले 1/3 था, अब ये बन गया 3/1। इसी तरह से जब हम बात करते हैं सी की, सी के अंदर 3 कितारें थी और 2 कॉलम थे, तो इसका ऑर्डर था 3/2। लेकिन जब हमने इसका ट्रांसपोज लिया तो 2 कितारें बन गई, 3 कॉलम बन गए, तो ये उल्ट हो गया, रिवर्स होकर ये बन गया 2/3। पहले 3/2 था, अब 2/3 बन गया। सिमिलरली बाकी का ये जो है, इसमें 2/2 था तो ये 2/2 ही रहेगा, ये भी 2/2 था, 2/2 रहेगा, ये भी 2/2 था, 2/2 रहेगा। पता चला कि ट्रांसपोज के साथ जो मर्तबा होता है किसी भी कालब का, वो भी रिवर्स हो जाता है, उल्ट हो जाया करता है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6 कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज हो तो कैसे उसको मालूम करना है। सवाल नंबर 6 की स्टेटमेंट है कि अगर ए और बी हों ये दो कालब, ए है 1 2 0 1 और बी है जी 1 1 2 0, अगर ये दो कालब हों तो फिर मालूम करें, बल्कि साबित करें कि पहला पार्ट है ए का ट्रांसपोज बराबर होगा ए के,
और फिर दूसरा है बी के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर होगा बी, यानी डबल ट्रांसपोज लेंगे तो वही कालब दोबारा बन जाया करेगा। समझने में भी बात बहुत आसान है और अभी हम प्रूफ करेंगे, इसको साबित करके बता देते हैं कि भाई वाकई ही ऐसा होता है। अब देखें, साबित करने वाले क्वेश्चन का जो जवाब होता है वो बुक के अंदर तो होता नहीं है, जवाब होता ही नहीं है, बस उसमें लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल आ जाए तो फिर हम कह देते हैं कि हमारा जो जवाब है वो साबित हो चुका है। तो ऐसा ही इस क्वेश्चन के अंदर है। हम क्या करेंगे, बराबर जो है, बराबर का निशान, इसे एज इट इज़ वैसे ही लिख देंगे। जहाँ पे ए है ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट, इसके ऊपर ये ट्रांसपोज भी वैसे ही लिख दिया मैंने। जहाँ पे ए था उस जगह पे ए की हम कीमत लगा देंगे। अब ए की कीमत क्या है, ए की कीमत है जी कालब 1 2 0 1 और ये आ गई जी ए की कीमत और ए के ऊपर था छोटा सा टी तो हमने लिख दिया। फिर जो बाहर वाली ब्रैकेट थी उसके ऊपर टी था वो मैंने ब्लैक कलर में लिख दिया। जबकि दाएं तरफ राइट साइड पे ए अकेला है, अकेला ए 1 2 0 1 बगैर ट्रांसपोज के, ऊपर टी नहीं लिखना। लें जी कीमतें लगा दी हैं। अब कीमतें लगाने के बाद हम इसकी जो बाएं तरफ है लेफ़्ट हैंड साइड उसको सॉल्व करते हैं। कैसे सॉल्व करेंगे, उसमें हम देख रहे हैं कि ट्रांसपोज आ रहा है ए का, ये ऐसे, इस ट्रांसपोज को हम अप्लाई कर देते हैं। अप्लाई करने का मकसद अभी थोड़ी देर पहले इसी लेक्चर के अंदर हमने डिस्कस किया कि अप्लाई कहते हैं कितारों को कॉलमों में बदल देना। इसके अंदर जो कितार है, ठीक है, वो है जी 1 2, अब वो बन जाएगा कॉलम। 0 1 दूसरी कितार है, ये बन गया जी दूसरा कॉलम। ठीक हो गया। अब ये जो ऊपर वाला टी था ये तो ख़त्म हो गया ना। अब ये वाला जो टी है ये इसके ऊपर आ जाएगा। ये आ गया जी, ब्लैक कलर में था तो ब्लैक कलर में लिख देते हैं, ये टी आ गया। और जो राइट साइड थी ये 1 2 0 1, ये बिल्कुल वैसे ही आ गई। राइट साइड को तो हल करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि उसके ऊपर कोई ऑपरेशन ही नहीं था, लिहाजा लेफ़्ट साइड के ऊपर एक दफ़ा फिर से टी आ गया। इस टी को अप्लाई करेंगे तो इस टी का मतलब ये होता है कि कितारों को कॉलमों में बदल देना। हम बदल देते हैं। जो 1 0 कितार है इसको कॉलम बना दिया, जो 2 1 कितार है इसको कॉलम बना दिया, ये बन गया 1 2 0 1। और इस साइड पे तो पहले ही 1 2 0 1 आ रहा था, तो हमारा जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर आ गई। हम कह देंगे कि लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। साबित हो गया लेफ़्ट हैंड साइड और ये राइट हैंड साइड एक जैसी है। क्या साबित हुआ, अगेन क्वेश्चन को लिख दें, सवाल को दोबारा लिख देते हैं। सवाल क्या था, वो था कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ये बराबर होगा ए के। लें जी ये चीज़ साबित होगी। इधर उर्दू में भी लिख देते हैं, पास साबित हुआ कि, इंग्लिश में आप लिख देंगे हैंस प्रूव्ड। तो ये था पार्ट नंबर ए। सिमिलरली आप पार्ट नंबर बी भी सॉल्व कर सकते हैं और ये मैं करवा ही देता हूँ। चलें, ये बी मैट्रिक्स नज़र आ रहा है। अब बी मैट्रिक्स की जगह पे हम जहाँ पे इसका नाम है वहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं। सॉल्यूशन, सबसे पहले तो ब्रैकेट है तो ब्रैकेट ब्लू कलर में एज इट इज़ ये आ गई और इसके ऊपर टी आ गया और इधर बराबर का निशान आ गया। जहाँ पे बी है वहाँ पे बी की कीमत लगा देते हैं हम। कीमत है 1 1 2 0 और ऊपर छोटा सा टी था ये। और इस साइड पे बी अकेला बगैर किसी ट्रांसपोज के 1 1 2 0 लिख दिया। अब उसी तरह जैसे ए का ट्रांसपोज लिया, पहले जो अंदर वाली ब्रैकेट है ये वाला ट्रांसपोज, इसको अप्लाई करेंगे तो कितारें कालमों में चेंज हो जाएंगी। तो ये बन गया 1 1 ऐसे, 2 0 ऐसे। अब ये वाला टी तो ख़त्म हो गया, ये वाला टी बच गया, तो इस टी को मैं इसी कलर के साथ ऊपर लिख देता हूँ। जो इधर थी राइट साइड पे वैल्यू ये वैसे ही आ रही है, लिहाजा एक दफ़ा फिर से इधर ट्रांसपोज अप्लाई हो रहा है। इस ट्रांसपोज को इसके ऊपर अप्लाई करेंगे तो ये कितारों को कॉलमों में बदल देगा और ये बन जाएगा 1 2 कॉलम फिर 1 0 कॉलम। लें जी, और इस साइड पे 1 1
0। ये पहले से ही आ रहा था, पता चला कि लेफ़्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है और हम यहाँ पे एक लाइन लिख देते हैं। बस साबित हुआ, हैंस प्रूव्ड। क्या साबित हुआ? साबित ये हुआ कि जो बी का ट्रांसपोज होता है ये बराबर आ जाता है बी के, यानी डबल ट्रांसपोज कैंसिल हो जाया करता है, ख़त्म हो जाता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 और इसी के साथ ही एक्सरसाइज 1.2 हमारी ख़त्म हो चुकी। अब हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर देखेंगे कि कैसे काल्बों की जमा और तफरीक होती है, कौन सी ऐसी कंडीशंस होती हैं जो फुलफ़िल हों तो मैट्रिक्स की एडिशन हो सकती है, और अगर ऐसा ना हो तो फिर हम मैट्रिक्स को ऐड नहीं कर सकते। स्टे ट्यून्ड। अल्लाह हाफ़िज़।